माय डियर स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को यदि आप देखकर जाते हो तो आपका मात्र 10 मिनट में कम से कम 20 प्लस नंबर आने वाला है। कैसे सर? तो अभी मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगने वाला है कि सही बोल रहे हैं सर, इस वीडियो को देखने के बाद 20 नंबर तो एकदम फिक्स है। और क्यों ना 10 मिनट के वीडियो को पढ़कर 20 से ज्यादा नंबर लाए, क्योंकि इसमें मैंने लिया है प्रोज तथा पोएट्री के जितने भी आपके मतलब राइटर है, चैप्टर का नाम, उनका जन्म, उनका मृत्यु, चैप्टर क्या है, कहां के है, सब कुछ। और ये वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है जी, बहुत ही ज्यादा। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले हम इसमें बातचीत नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पोएट्री का हम बात करते हैं जी। पोएट्री में आपका 10 चैप्टर है। सबसे पहले सब्जेक्टिव का बात करें तो 10 नंबर ऐसे ही फिक्स है, क्योंकि प्रोज और पोएट्री का मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हां सर आपने सही में, ठीक है ना, इस वीडियो को बनाया है। और हम लोग के लिए वीडियो काफी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पोएट कौन है जी? जॉन डन है। इनका जन्म 1572, 1631 में मृत्यु। आप नहीं होगा ना तो जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें फिक्स है, आने वाला है, ठीक है। ये इंग्लैंड के, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अगर ये पूछ देगा तो ये लव पोएम है, हम ये भी बताते चल रहे हैं। देखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन 1819 में जन्म, 1892 में मृत्यु। जन्म मृत्यु एकदम याद रखिए, ये अमेरिकन पोएट है। इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा। ये कितना VVI है मैं बता नहीं सकता हूं, इतना ज्यादा ये VVI है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि सब चीज पढ़ा हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फॉर W.H. ऑर्डन ऐसे पोएट है, मैं आपको बता दूं, जो इंग्लैंड छोड़कर कहां चले गए थे? अमेरिका में। 1939 में, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखो। 1907 में जन्म, 1973 में इनका मृत्यु हुआ था। ये कहां के हैं बाबू? है कहां के? इंग्लैंड के। मृत्यु पूछेगा तो आपको बता देना ये नेचर पोएट है, ठीक है जी। और टू ऑटम जॉन किट्स 1795 में जन्म, 1821 में इनका मृत्यु हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड के ये रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पोएट है, ये भी आप सभी लोग को याद रखना होगा, ठीक है ना जी। एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर, इनका जन्म 1873, मृत्यु 1956। और इनको प्राइज मिला है बबुआ लोग, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज मिला है। कब मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट जी? तो आपको याद रखना है सभी लोग को, ऑर्डर ऑफ मेरिट बाबू लोग मिला है इनको 1953 में, ठीक है ना। 1953 में मिला है। सभी लोगों को ये चीजें एकदम याद करके जाना होगा। ये इंग्लैंड के है, ये भी आपको याद रखना होगा। चिल्ड्रंस पोएट, पोएट का मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, द सोल्जर, द सोल्जर आप लोगों को याद रखना है बाबू। रूपर्ट ब्रूक, ये एक वार पोएम है, ये आपका एक वार पोएम है, याद रखना है, ठीक है ना। ये सोनेट है, ये भी याद रखना है, सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन का पंक्ति। 1887 में जन्म, 1915 में इनका मृत्यु। इंग्लैंड के है। ये नेचर इनका कैसा? वार। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट 1888 में जन्म, 1956 में मृत्यु। बाबू थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि कम टाइम में अब ज्यादा टाइम है नहीं हम लोग के पास, एक एक चीज को भी पढ़ा हुआ चीज है, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ये इंग्लैंड अमेरिका क्यों लिखा हुआ है? इनका जन्म इंग्लैंड में नहीं, ये गलत है। इनका जन्म अमेरिका में, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। मतलब ये अमेरिका के थे और इंग्लैंड चले गए थे। मतलब दोनों पोएट आपको याद रखना है, ठीक है ना। T.S. इलियट और W.H. ऑर्डन की, एक ने अमेरिका छोड़ा, इंग्लैंड चले गए। और अगर W.H. ऑर्डन का बात करेंगे तो इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए, ठीक है ना। चलिए जी, फायरहाइम केकियन दारूवाला, ये इंडियन पोएट है, याद रखिएगा। 1937 में जन्म, मृत्यु इसलिए नहीं क्योंकि उस टाइम ये जीवित थे। स्नेक D.H. लॉरेंस 1885 में जन्म, 1930 में मृत्यु, इंग्लैंड के। और आपका माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, ठीक है ना, 1934 में जन्म, याद रखिएगा। मृत्यु 2009 में, इंडियन, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफिकल ये पोएटस है। आपको याद रखना है कि मात्र 2 पोएट जो इंडियन है, केकियन दारूवाला
और एक हमारा कमला दास। आई होप कि ये सभी चीजें याद हो गया होगा। और यहां देखिए मजा आने वाला है जी, मजा आने वाला है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है प्यारे साथियों, क्या है? इससे है महात्मा गांधी के द्वारा 1869 में जन्म, 1948 में इनका मृत्यु। इंडियन है। याद करके जाओ, रट कर जाओ एकदम। 10 नंबर यहां से तो कर मैच ऑफ द फॉलोइंग, और 10 से ज्यादा नंबर ऑब्जेक्टिव से बनने वाला है। भारत इज माई होम, ये आपका एक्सट्रैक्ट है या स्पीच कह सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1897 में जन्म, 1969 में इनका मृत्यु। ये भी इंडियन है। 18 ऑफ स्नफ बाबू लोग, ये आपका स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी कुछ भी। मनोहर मालवणकर 1913 में जन्म, 2010 में मृत्यु। ये इंडियन है भैया। शुरू के तीनों चैप्टर के राइटर आपके इंडियन है, याद रखिएगा। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है प्यारे साथियों, ये एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 में जन्म, 1968 में मृत्यु। 1963 में इन्होंने ये स्पीच दिया, 1968 में इन्हें मार दिया गया। याद रखिएगा। अमेरिकन आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ऐसे है। और ट्रेंड रसल 1872 में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले, 1970 में मृत्यु। इंग्लैंड, ज्यादातर आप पोएट में भी देखे इंग्लैंड, यहां भी देख रहे हैं। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी। सीगा नोया 1883 में जन्म, 1971 में मृत्यु। ये जापान के हैं, ठीक है ना। सीगानोया ए चाइल्ड इज बॉर्न ऐसे है। जर्मन ग्रीन 1939 में जन्म, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना बाबू लोग, ठीक है ना जी, ठीक है ना। यहां देखते जाओ। अंतिम युद्ध इंग्लिश का, ठीक है। हाउ फ्री द प्रेस है। डॉर्थी एल सेयर 93 में जन्म, 1997 में मृत्यु, 57 में सॉरी, इंग्लैंड के हैं। द अर्थ ये शॉर्ट स्टोरी है। एची बेट्स 1905 में जन्म, 1974 में मृत्यु। ये भी आपके इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट ही समझिए। ये आपका ऐसे भी हो सकता है। पल्स बक 1892 में जन्म, 1973 में मृत्यु। ये अमेरिकन फिर चाइना में चली गई थी। ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है। एंटन चिको 1860 में जन्म, 1904 में मृत्यु। ये रशियन है। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको अगर ऐसे का बात किया जाए, कितना ऐसे है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका पहला चैप्टर, हम चैप्टर लिख रहे हैं, आपका पहला चैप्टर याद होना चाहिए। आपका पहला चैप्टर नंबर 1। फिर दूसरा आपका चैप्टर क्या है, ऐसे ही याद रखिएगा, स्पीच है। अगर हम केवल ऐसे का बात करें तो पहला चैप्टर, उसके बाद 5वां चैप्टर, उसके बाद 7वां चैप्टर, उसके बाद 8वां चैप्टर, ठीक है ना। 9वां भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है ना। सर 10वां 9वां तो आपका शॉर्ट स्टोरी है। अगर बात हम शॉर्ट स्टोरी का करें तो शॉर्ट स्टोरी आपका 3 है। कौन शॉर्ट, ऐसे तो इसमें सब लिखा हुआ है, ट्रिक बता रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी आपका 3 है। सबसे पहला, और उसका मेन कैरेक्टर भी याद रखना है। सबसे पहला शॉर्ट स्टोरी कौन सा है? अ पिंच ऑफ स्नफ बाबू लोग, अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है ना। दूसरा आपका शॉर्ट स्टोरी कौन सा है, बोलते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। द आर्टिस्ट। और तीसरा आपका कौन सा है, द अर्थ। और ये मेन कैरेक्टर पूछा जाता है इसका, नानू काका। इसका बाबू सबका, आप सभी लोगों को ये सब चीजें याद कर लेना है। ये बहुत मतलब एकदम से ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जी शेवी, ठीक है ना बाबू लोग, और इसका बाबू बेंजी। मतलब मेरे को लगता है सबको याद ही होना चाहिए, ठीक है ना जी। और स्पीच कितना है, तो 2 है। कौन सा? पहला भारत इज माई होम, और दूसरा आपका आई हैव अ ड्रीम। इतना से आपका 20+ नंबर आएगा, इस बात का मैं गारंटी दे सकता हूं 100%। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू।